जब भगवान वहाँ से चले गए तो धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाया और विदुर जी को बुलाकर कहा कि हे भाई विदुर, अब बताओ क्या होगा, क्या करना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश निराश होकर चले गए, बल्कि अपमानजनक वचन सुनकर गए, दुर्योधन के बातों को सुनकर युद्ध की घोषणा करते हुए गए। अब क्या होगा? तब उस समय विदुर जी ने प्रवचन किया है जो भागवत में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर जी कहते हैं कि अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम, हे महाराज, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के हिस्से को आप दे दीजिए, क्योंकि तितिक्षतो दुर्विषम तवाग, और आपके द्वारा नहीं सहने लायक अपराध को भी सह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर स्वाभाविक धार्मिक है, सहने लायक आपके द्वारा व्यवहार नहीं है, फिर भी सह रहे हैं। चलो धार्मिक है तो सह लेते हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन उनके जो अनुज हैं भीमसेन और अर्जुन बड़ा मुश्किल से सह रहे हैं। सहानुजो यत्र विकोदराही श्वसन रुषायत मलम विभेसी, और एकदम क्रोध में गरम गरम सांस ले रहा है, और मैं समझता हूँ कि आप अपने समस्त पुत्रों के साथ उसे डरते हैं। साधारण मत समझिए भीमसेन को। मान लीजिए धृतराष्ट्र के मन में हो कि भीमसेन अकेले क्या करेगा, हमारे 100 बेटे हैं, दुशासन दुर्योधन आदि। तब कहते हैं कि पार्थों के साथ केवल 5 नहीं है, पार्थान सुदेवो भगवान मुकुंद, पार्थों के साथ वृथा के उन 5 पुत्रों के साथ भगवान कृष्ण हैं। वो पांडवों को अपना लिए हैं, गृहीतवान, पांडवों को अपना बना लिए हैं। और अपना बनाने का अर्थ है भगवान जब अपना बनाए तो जितने देवता है 33 करोड़ या जो संख्या है, सभी उन पांडवों के साथ हैं। आस्ते स्वपुरियम यदुदेव देव विनिर्जिता से निर्देव देव, भगवान अपना लिए, इसलिए भगवान के साथ देवता अपना रहे हैं उनको, ब्राह्मण अपना लिए, सारा समाज उनके साथ है। हे भाई साहब, जिसे आप पुत्र मानकर पोषण कर रहे हैं, अपना बड़ा बेटा मान रहे हैं, इसको राजा बनाने की जो मनोकामना लेकर आप इस प्रकार अन्याय कर रहे हैं, इन भावना को छोड़ दीजिए, इसके हाँ में हाँ मत मिलाइए। यह साक्षात कौरवंशियों का पाप है। कोई न कोई इस वंश के द्वारा पाप हुआ है, जिसका मूर्तिमान रूप आपका बड़ा बेटा के रूप में आ गया है और आपके वंश का विनाश करके छोड़ेगा। विदुर जी को जानते हैं सबसे बड़ा कष्ट क्या है। विदुर जी दुखी थे पांडवों के अपमान से ही, लेकिन भगवान का जो अपमान हुआ है अब विदुर जी सह नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं यह दुष्ट कृष्ण का अपमान किया है, श्रीहीन है, इसके पास अब कोई राज सत्ता नहीं है। आपके मन में भ्रम है, भगवान का अपमान करके, वैष्णवों का अपमान करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। यह दुष्ट दोनों का अपमान किया है। अगर आप कुशल चाहते हैं तो इसको हटाइए, इसको त्याग दीजिए और महाराज युधिष्ठिर को बुला करके उनका राज सौंप दीजिए। इत्युचिवांश तत्व सुयोधनेन प्रवृद्ध कोप स्फुरताधरेण असत्कृत स्पृहणीयशील छत्ता सकरणा नुजसौ बलेन।